So we have kept, and if any offset current, or if any current offset you have to keep over there, then you can mention here as 1, 3 or 12 likewise. Okay, so it's just working in the pattern of the time profile, so it will not reflect any data within those particular time periodic bucket. Got it? So currently we don't need anything, so we can keep it like this only, 0. Okay, then the already the whatever that time profile associated time buckets we have maintained for the past periods, we can keep it as a 2 years, then all the integral parts of that particular periods, then 2 years for the future, we are keep it like that. Then we are going to save this, so it is just saved. Okay, so here now in terms of the attributes, we are going to add here master data. So as product, I think this one I have created as product. No, sir. S product 01 ID. No, when we choose here the Oh, this master data thing, no, type. Yes. S product. yeah, it will as product. सर नीचे ऊपर नीचे नीचे हाँ कहाँ पे नीचे? एस पे आप देखिए ना। हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट होंगे ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छा ठीक है, उसी प्रकार से वो एस प्रोडक्ट हो गया। अब क्या है, एस कस्टमर। देखो ये एस कस्टमर क्रिएट किया था। यस सर। अभी ये एज कस्टमर प्रोडक्ट ये क्लिक नहीं होगा। ये क्यों क्लिक नहीं होगा? क्योंकि ये कंपाउंड है। क्योंकि प्राइमरी आईडी तो हमने ले लिया, सिंपल मास्टर डेटा ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है उसमें। ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद में फिर और दूसरा क्या था, लोकेशन है। ये इनको सबको ऐड कर लेते हैं। आ गया? ठीक है, यस सर। ये सब चीज़ें आ गई। इन्हें क्लिक करके रख दो अभी। ठीक है, अभी हमें प्लानिंग लेवल, फिर आते हैं हम प्लानिंग लेवल पे। ठीक है, अब प्लानिंग लेवल का मतलब क्या होता है वो हम इससे ही देखते हैं। न्यू में जाओ, यहाँ पे पहले आपको ना टाइम प्रोफाइल का जो आपको बेस लेवल पूछा है। बेस लेवल मतलब क्या होता है, घर बनाने से पहले ईंटें रखनी पड़ती है, तो ईंटें जो पूरे घर की जो दीवारें होती है उसका बेस होती है ईंटें। ठीक है, उसी प्रकार से टाइम प्रोफाइल का जो बेस होता है वो होता है डे। ओके, अगर मैंने डे रखा हूँ तो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा डे से, और अगर मैंने वीक रखा हूँ तो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वीक से। अगर वीक से स्टार्ट हो गया तो आप डे का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, समझे? तो ये सबसे लोएस्ट लेवल रहेगा प्रोफाइल का। तो हम सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग क्या, और अगर मैंने ईयर रखा तो बस वो ईयर भी कैलकुलेशन करेगा, और ना ही क्वार्टर पे कर पाएगा, ना ही मंथ पे कर पाएगा। ओके, गॉट इट? लोएस्ट का मतलब क्या होता है, हम सबसे बोलते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। ओके, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम मिनिमम से शुरू होगे तो मैक्सिमम पे पहुंचोगे ना। तो वैसे लोएस्ट से जहाँ से शुरू करोगे, अगर ईयर से शुरू करोगे तो आगे कहाँ जाओगे? ठीक है, राइट। अभी उसमें फिर हमको कॉस्मोलॉजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे ईयर है। ठीक है, तो हम बेसिक यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, डे, और यहाँ ओके कर देते हैं। ओके कर दी तो अगेन इसने फिर से हमको एक आईडी पूछा, तो आईडी हमें रखनी है, एक नया प्लानिंग लेवल बनाना है। तो इस प्लानिंग लेवल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक या दो से अधिक आपके प्लानिंग क्या बोलते हैं, मास्टर डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके कस्टमर, ठीक है, ऐसे में एक आईडी रखता हूँ यहाँ, और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ प्रोडक्ट
फिर उसको सेपरेट करके कस्टमर्स अपने समझने के लिए, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे हमने बेस लेवल हम लोगों ने ये रखे हैं ना, तो ये रूट आईडी आ गई डे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेस लेवल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेस लेवल है, इसके आगे सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने मंथ रख दिया बेस लेवल तो कैलकुलेशन बस क्वार्टर और ईयर पे ही होगा, वीक पे नहीं जा पाएगा। आपने कॉलेजेस में कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव्स और, हाँ हाँ। ठीक है। तो यस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, एक लोअर लिमिट पकड़ते हैं, एक अपर लिमिट पकड़ते हैं, ओके। यस तो यस। लोअर लिमिट जो होगी वहीं से तो अपर लिमिट जाने का रास्ता निकलेगा ना, राइट राइट। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ ऐड कर लो एट्रीब्यूट। तो ये अब बताएगा कि ये देखो, ये क्लिक कर दो इस पर, क्लिक कर दो इस पर, क्लिक कर दो इस पर, ये ऐड हो गया आपको एट्रीब्यूट्स भी यहाँ, ठीक है। और इसमें सब आईडी है तो उसको हम रूट एट्रीब्यूट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये रूट एट्रीब्यूट्स इसलिए क्योंकि ये जो आईडी है ये रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट मास्टर डेटा को, कस्टमर मास्टर डेटा को ये कस्टमर आईडी रिप्रेजेंट करती है, ओके। फिर ये लोकेशन आईडी को, ये लोकेशन मास्टर डेटा को ये आईडी रिप्रेजेंट करती है, और ये प्रोडक्ट आईडी को, ये प्रोडक्ट को मास्टर डेटा को ये वाली आईडी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम रूट रखते हैं। अगर ये आप नहीं रखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे टाइट कपलिंग, ये प्लानिंग ऑब्जेक्ट्स की होती है, ये हमें इधर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अब डेड एंड लेवल की जब प्लानिंग कोई होती है जो कमर्शियल लेवल पे, तब की जाती है। अभी तो ये एक्टिवेट नहीं है यहाँ, ठीक है। और आप देखना ही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो रहा, विथ योर करंट प्लानिंग सेटिंग नो मास्टर डेटा टाइप कैन बी सिलेक्टेड फॉर द टाइट कपलिंग, प्लीज एडजस्ट योर नॉन टाइम एट्रीब्यूट, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना ही नहीं है और ये काम का भी नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ तक के यहाँ आप सेव कर दीजिए। ओके, ये बन गया। अब हम पीछे चलेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, फिर से प्लानिंग एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लानिंग एरिया क्या नाम से क्रिएट किए थे हमने, प्लानिंग एरिया टेस्ट 05, क्लिक कर दो। हम एट्रीब्यूट पे आ गए, हमने प्लानिंग लेवल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट एज की फिगर है, ये अभी काम का नहीं है। की फिगर का जो कंसेप्ट है इसके लिए हमें सेपरेट क्लास लेनी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यही है, ये जो सेंट्रल डोकमा है ना आपके प्लानिंग एरिया का, यही है। तो अभी बस ये इतना। अब ये जो की फिगर का क्लास में मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। उसका एक सेपरेट स्लाइड प्रेजेंटेशन मुझे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक ही क्रिएट होता है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे। अभी एक्टिव नहीं हुआ है हाँ हमारा प्लानिंग एरिया, हमने बस कुछ एलिमेंट्स अभी वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, मतलब ऐड किए हैं। अभी हमारे पास में की फिगर भी मैनेज करना बाकी है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ, ये आपको अगर वो चीज़ देखनी है अच्छे तरीके से तो ये सैम्पल मॉडल एंटिटीज करके ये जो एक टाइल एप्लीकेशन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये 9 प्रकार के सैम्पल प्लानिंग एरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो चीज़ मैं अभी आपको स्क्रैच से करना बता रहा हूँ ना, ये करने के बाद में आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन आते हैं पीछे स्टार्ट करते हैं। ये जो SAP3 है ये टाइम प्रोफाइल की आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पे 100 टाइम प्रोफाइल। ये जो टाइम प्रोफाइल है इसमें क्या क्या मैनेज किया हुआ है, डे मैनेज किया हुआ है, टेक्निकल वीक, कैलेंडर वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर, ओके। ये टाइम प्रोफाइल, और ये वाली टाइम प्रोफाइल किस चीज़ के लिए काम में आती है, इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए, ओके। तो उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें ऐसा दिखेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे जो मैं ऑलरेडी मेंटेन है वहाँ पे, आपको बस उसमें जो डेटा है वो इंटीग्रेट करना है, ओके। फिर प्लानिंग लेवल्स आएगा, फिर एट्रीब्यूट है, की फिगर आएगा, फिर की फिगर्स आएगा, फिर वर्जन्स आएगा। मुझे बताइए आपके पास में वो जो एक्सेल एडिन है, ठीक है,
वो एक्सेल हम्म। एडिन आपने इंस्टॉल किया है उसे अपने सिस्टम में? एक्सेल जो है, हाँ सर। हाँ हाँ। ये जैसे ये आपका ये एक्सेल है, एक मिनट हाँ। ये इस टाइप का आईबीपी का ऑप्शन ऐड किया हुआ आपके इसमें? नहीं सर। नहीं। तो आपकी जो नहीं। आप इन्हें कनेक्ट कीजिए, इनकी टेक्निकल टीम को पूछिए, ठीक है? हम्म। उनको कहो हम्म। कि एक्सेल एड इन भी चाहिए, ठीक है? तो वो हम्म। उनकी टेक्निकल टीम आपको वहाँ पे एड इन इंटीग्रेट करके देंगे, ठीक है? ठीक। क्योंकि अभी कुछ ठीक। भी परफॉर्म करना पड़ेगा हमें तो एक्सेल से परफॉर्म, आपको डेटा एक्सेल से। इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ। ओके। तो ये इस प्रकार का है, जैसे ये इन्वेंट्री के लिए हो गया। जब इन्वेंट्री को प्लानिंग करोगे तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये एस फोर ये सप्लाई का पार्ट है, ये सप्लाई होता है रन इसमें, लेकिन ये सप्लाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे, टाइम सीरीज प्लानिंग नहीं होती यहाँ पे, सप्लाई अच्छा। प्लानिंग, ये मंथ क्वार्टर ईयर, ठीक है? हम्म। फिर यहाँ हम्म। पे जब फोर सी पे आता है तो बिजनेस नेटवर्क कोलेबोरेशन है, ठीक है? अब ये जब आपके पास में बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी अलग अलग होती है, आपको कोलेबोरेशन करना है बाकी सर्वर्स के साथ में एट एट पर्टिकुलर टाइम, इसे हम मेंटेन करते हैं। फिर हम 4S पे आते हैं, ठीक है? तो ये 4S में ये आता है आपका टाइम सीरीज शेल्फ लाइफ प्लानिंग हेरिस्टिक, जो टाइम सीरीज हाँ। सप्लाई प्लानिंग बोलते हैं ना, वो हम इस पे हम्म। परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब आप डिमांड प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए ये वाला प्लानिंग एरिया दिया हुआ रहता है। अब इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी मेंटेन रहेंगे, प्लानिंग लेवल्स मेंटेन रहेंगे, ठीक है? एट्रीब्यूट एज की फिगर भी मेंटेन रहेगा। एट्रीब्यूट एज की फिगर क्या क्या है? एक्सचेंज रेट है, यूएम कन्वर्शन फैक्टर है, ओके? लाइकवाइज देन की फिगर्स होंगे, ये आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ कितने सारे की फिगर्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? तो ये जो की फिगर्स है, ये की फिगर्स हम देखते रहते हैं, समझे? ये की फिगर जो हम्म। होते हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं सब चीज़ों के। और जो आपने प्लानिंग लेवल बनाया ना, ये जो प्लानिंग लेवल है, प्लानिंग लेवल हम्म। आपको बताता है कि आपकी लिमिट क्या है। जैसे हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम्म। ये प्लानिंग लेवल्स होता है। मतलब हम किस लिमिट तक के हमारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे अगर उस लिमिट के बाहर का डेटा आएगा तो वो ऑपरेट ही नहीं होगा। देख हम्म। आप अगर देखेंगे यहाँ पे करेंसी, करेंसी टू प्रोडक्ट, EM2 और वीकली, तो ये हम्म। प्लानिंग लेवल्स है। जैसे हम्म। जब मैंने प्रोडक्ट कस्टमर लोकेशन क्रिएट किया ना, उसी प्रकार हम्म। से। ओके, हम्म। फिर ये एट्रीब्यूट की फिगर ये बाहर का। उसके बाद यहाँ पे 7F में होती है ऑर्डर बेस्ड प्लानिंग, ठीक है? ये जो डे टू डे एक्टिविटी जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये सब ऑर्डर बेस्ड प्लानिंग पे काम करते हैं। फिर डिमांड ड्रिवन रिप्लेनिशमेंट होती है, इसमें डिमांड को ड्राइव करने के लिए ये जो MRP प्लानिंग होती है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है? हम्म। उन सब हम्म। चीज़ों के लिए होती है। और उसके बाद में MRO होता है, MRO को उसके लिए SAP 9 है। MRO को कहा जाता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स वाली इंडस्ट्री होती है, ठीक है? हम्म। वो सब हम्म। इस पे काम करती है, और ये इन्वेंट्री स्पेसिफिक होती है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई इंडस्ट्री पावर इंडस्ट्री है, तो पावर हम्म। इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए रहता है? उनको एक छतरी चाहिए रहेगी, ठीक है? हम्म। उनको बड़े बड़े स्पेयर पार्ट चाहिए रहेंगे, एडाप्टर चाहिए रहेंगे, रिसीवर चाहिए रहेंगे, ट्रांसपॉन्डर। तो वो क्या हो गया, वो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है? हम्म। इसी प्रकार से कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसमें कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, रिपेयरिंग करना होता है, ठीक है? और हम्म। ऑपरेशंस लगते हैं, तो इस प्रकार की इंडस्ट्री में ये SAP 9 इम्प्लीमेंट होता है। हम्म। और जब आपको सभी चीज़ देखनी है, आपको इनमें से कोई चीज़ अलग से यूज़ नहीं करनी है, तो ये जो यूनिफाइड प्लानिंग एरिया है, इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएंगे, आप सब एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये 10 का दम है, इसमें आपको सब डेटा मिल जाएगा। तो ये जो अच्छा। इंडिविजुअल प्लानिंग एरिया जो बनाए हुए हैं बाकी के, हम्म। इसलिए मैं नीचे से गया, ये हम्म। इंटीग्रेटेड है। हम्म। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें आप MRO भी परफॉर्म कर सकते हो, डिमांड ड्रिवन रिप्लेनिशमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो, ऑर्डर बेस्ड भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, ओके? राइट। हम्म। इस टाइप से, ओके? तो ये इस टाइप का है। तो हम एक्चुअली करते क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक्चुअली ना इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं, ठीक है?
फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, जैसे वहाँ पे आपको ऑप्शन आया था रिप्लेस विथ एग्जिस्टिंग, कॉपी विद, मर्ज विथ एग्जिस्ट, समथिंग ऐसा ना। उसी प्रकार से जब आप कोई प्लानिंग एरिया क्रिएट करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सोर्स प्लानिंग एरिया विथ न्यू आईडी, कॉपीज द मास्टर डेटा टाइप एंड द टाइम प्रोफाइल ऑफ द प्लानिंग एरिया एज वेल। तो ये क्या क्या करने वाला है, ये एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करेगा। उसमें बस आईडी जो रहेगी वो न्यू रहेगी, लेकिन ये मास्टर डेटा का पूरा डेटा कॉपी करेगा और टाइम प्रोफाइल में भी जो डेटा है वो कॉपी कर देगा। ये करने के बाद में आपको फिर से कुछ नई चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू विथ पार्शियल कॉपी, तो पार्शियल कॉपी में यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके पास है कि पार्शियली आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ सेगमेंट्स रहेंगे, उसको एक कंप्लीट करने होंगे। देन पार्शियली मर्ज विथ एग्जिस्टिंग, तो मर्ज कर सकते हो आप पार्शियली जो एग्जिस्टेड है उसके साथ में, ओके। तो उसी प्रकार से कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। रिप्लेस कर सकते हो एग्जिस्टिंग को, लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे क्रिएट विथ न्यू डिपेंडेंसी, क्योंकि कौन इंसान जाके फिर से कोई डेटा बनाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं टेस्ट 92, ओके। टाइम प्रोफाइल का भी आईडी दे दो, कुछ नया आईडी बना लो। एक मिनट, क्या आईडी देना है आपको, कोई नया आईडी बताओ, जो पहले बताया वो मत बताओ अभी। दे दो इसे 786, या इसे दे दो, नंबर देना होगा सर? हाँ बस नंबर सी लगेंगे। इसमें हम दे देते हैं 523, ठीक है। अच्छा। और ये टारगेट प्रीफिक्स होता है। तो आप जैसे मैंने एस प्रोडक्ट आईडी वगैरह बनाए थे ना, तो मैंने प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड या किसी भी वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड के पीछे आगे लगने वाले अक्षर को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ओके। तो जैसे IBP सोर्स प्रीफिक्स है, मतलब जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं। और टारगेट प्रीफिक्स आपको क्या रखना है, आप उसमें रख दो, आपका नाम क्या है, सयंतिका ना। आपका फुल, आपका सरनेम क्या है सयंतिका आपका? बेरा। बेरा। BER। हाँ, तो मैं SB कर दे रहा हूँ, ओके। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, इसी नाम से डेटा रिफ्लेक्ट होगा, ओके। फिर यहाँ फिल्टर कॉपी में आप क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पे ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है वो बता रहा है। और जो प्लानिंग एरिया है इसमें ऑर्डर बेस्ड प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड प्लानिंग आता है, डिमांड सेंसिंग आता है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग एंड सप्लाई प्लानिंग, ओके। इन सब चीज़ को ये कवर करता है। अगर आपको उसके साथ साथ कॉपी प्लानर वर्कस्पेस चाहिए और एनालिटिक्स और अलर्ट्स भी चाहिए क्या डेटा, वो भी आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर दीजिए। ये पहले वार्निंग देगा, तो वार्निंग में आपको पूछेगा आप सही में करना चाहते हो नहीं, ओके। बोल रहा है वो, डू यू रियली नीड टू कॉपी ऑल द एप्लीकेशन ऑफ SAP IBP1? इफ़ यू परफॉर्म द कॉपी विथ ऑल द एप्लीकेशन सेलेक्टेड, मोर की फिगर्स माइट बी कॉपीड देन नेसेसरी। बोल रहा है कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको जितने की फिगर चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा की फिगर, जो अननेसेसरी की फिगर है वो भी आ सकता है आपकी कॉपी में। तो हमें कहना है कि नहीं भाई, हमें सब चाहिए, ओके कर दो। क्या पता बीच में क्या काम आ जाए। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। आपका मिडल नेम क्या है, फादर्स नेम वगैरह कुछ है? आप PB कर दीजिए। क्या कर दूं, PB? PB। ओके, देखो होता है क्या, ओके कर दो, हो गया स्टार्ट, ओके। So right now you are working or not? You are not working right now. नो। Okay. It's 2 months I'm at home, and finally I decided that I wanted to go for some new because ये जो कर रही थी मैं उसमें मन नहीं लग समझ रहा गया था। समझ गया समझ गया समझ गया, कोई बात नहीं। लेकिन गैप जाता है ना, तो गैप थोड़ा सा
कोशिश करते हैं ताकि गैप नहीं होनी चाहिए। तो आप अभी नागपुर पे हैं या पुणे में? मैं अभी छुट्टियां हैं तो घर आया हूँ। तो अभी पुणे में नहीं हूँ, मैं अभी नागपुर में हूँ। अभी दिवाली के बाद जाएंगे? हाँ, दिवाली के बाद। इसी कारण से लगातार मैं ट्रैवलिंग में था, तो उस कारण से हालत पूरी बेकार हो चुकी थी, तो इसलिए आप मैंने ड्राइव रेस्ट करके लेता। आए पूरा? हाँ, बाप रे। टिकट ही नहीं मिल रही, क्या करेंगे। ओके, नेविगेट राइट। ठीक है, हो चुका है हमारा, अब हम नेविगेट करेंगे। ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको जो भी चीज़ परफॉर्म करनी होगी आप यहीं पे परफॉर्म कीजिएगा। ओके, तो ये तो बस चीज़ है। मैंने एक्चुअली में ना डेटा पूरा कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो उसके लिए ना एक प्लानिंग एरिया है। एक मिनट, ये जो ट्रेनिंग, इस प्लानिंग एरिया में मैंने सब चीज़ बना के रखी है। ठीक है, इसमें कैसा है, बार बार कॉन्फ़िगर करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है। जो डमी डेटा होता है ना उसमें एसोसिएटेड हम्म, डेटा, वो सब हम्म, अपलोडेड है। तो हम ये तो बस जो मैं दिखा रहा हूँ, वो जो टेस्ट 92, ये बस डमी है। ठीक है, बाकी आप जब हम्म, परफॉर्म करने पे आएंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वाला प्लानिंग एरिया यूज़ कीजिए, क्योंकि एक्सेल पे जब हमारे पास में वैल्यूज़ आएगी और हम की फिगर कैलकुलेशन करेंगे, तो हर हम्म, समय पे नया डेटा क्रिएट करना बहुत पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो हम्म, जो स्क्रैच से आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा टेस्ट 92 में करो। ओके, हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमको करना है, कन्वेंशनली जो परफॉर्म करना है, आप इस पे परफॉर्म हम्म, कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, क्योंकि इसमें सब डेटा इंटीग्रेटेड है। हम्म। ठीक है, क्या है ये पीबी? नहीं, टेस्ट 92। ठीक है, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होगी पता है, मैंने आपको एट्रीब्यूट्स इक्का दुक्का बताए थे। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट पे जाते हैं, जैसे लोकेशन में जा रहे हो, लोकेशन प्रोडक्ट में बहुत सारे यहाँ पे डेटा आते हैं, क्योंकि स्क्रैच में जब बनाने जाते हैं ना उसमें बहुत सारा डेटा मेंटेन करना होता है। ए बी सी आई डी, ए बी सी लॉट आई डी, ब्रांड आई डी, ओके, कैटेगरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ग्रुप, ये सब चीज़ें स्टेप का है। तो एक काम हम करेंगे, आपको पहले एक्सेल एडिन आपको इंटीग्रेट करवाना होगा। ठीक है, तो एक बार अभिमन्यु को पूछिए एक्सेल एडिन आपके पास अवेलेबल है क्या। ठीक है, उनको बोलिए कि एक्सेल एडिन आप अवेलेबल करवा दीजिए। तो एडिन वो इंटीग्रेट करवानी होगी, जैसे यहाँ इंटीग्रेट है ना, क्योंकि हमें डेटा इंटीग्रेशन जॉब भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये इसे हम ऐसे लॉगिन करते हैं। then मैं यहाँ न्यू करता हूँ। ओके, ये IBP का ऑप्शन है, फिर यहाँ लॉग ऑन करते हैं, फिर ये पूछते हैं, फिर यहाँ पे जो TRA04 है यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑथेंटिकेशन पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ ठीक है, लॉगिन हो गया। ओके, ये डेटा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू टेम्पलेट्स वगैरह आ जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन में ही आपको IBP से एसोसिएटेड सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो पहले ये देख लो, यहाँ पे कनेक्शन का एक मोड होता है, यहाँ जैसे कनेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, ये आइकॉन बता रहा है। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट और लॉग ऑफ के दो ऑप्शन आते हैं आपके पास में। ठीक है, फिर जब न्यू व्यू में जाते हो तो यहाँ पे आप प्लानिंग एरिया जो हम लोगों ने क्रिएट किए ना वहाँ पे, तो वहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किए, तो वो सेटअप यहाँ पे हमको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन आए, फ्रॉम टेम्पलेट आता है। अगर आपने ऑलरेडी बना चुका है और टेम्पलेट सेव करके रखा है तो ये एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एक्टिव नहीं होगा। और सपोज़ यहाँ पे आपके पास में कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं, आपको क्रिएट करना है, तो आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कॉपी करंट की शीट होती है, जो चीज़ आप काम कर रहे हैं उसी चीज़ को कॉपी करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर कॉपी करंट वर्कबुक विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास में जो आप कर सकते हैं। मोस्टली क्या है, ये ट्रेनिंग सर्वर है, तो इसमें बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है ना, वो एक्टिव मोड में दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम उस टाइप से। उसके बाद फेवरेट्स है, अगर आपने कुछ बनाया है तो उसे आप अपने फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्लानिंग व्यू है, एडिट व्यू, फिल्टर्स आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएगा जब हमारे पास कुछ बनाएंगे तो। फिर ये सेव डेटा का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये क्लाउड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप जो भी डेटा सेव करोगे ना वो क्लाउड सर्वर में जाएगा, IBP में। ठीक है, सीधा एक्सेल से IBP में। फिर यहाँ तो पे सेव डेटा, ऑटोमेटिकली वो डेटा अपडेट हो जाएगा हाँ जो ऑटोमेटिकली, हाँ। जैसे हमारे पास में एडोबी में हम लोग कुछ डेटा जो PDF या फिर ड्रॉप बॉक्स होते हैं, तो हम डेटा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो IBP बनाए ही उसी चीज़ के लिए गया है, जिसमें कि कोई कॉन्स्टेंट्स ना रहे, जिसमें कोई तकलीफ ना हो इस बीच में डेटा को एक्सेस करने के लिए। फिर ये सिमुलेट का ऑप्शन है। मैडम सिमुलेशन का मतलब आपको मालूम है कुछ? एनी आइडिया अबाउट द सिमुलेशन? व्हाट डज सिमुलेशन मीन? सिमुलेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, एग्जीक्यूट अ रिकैलकुलेशन विदाउट परमानेंटली सेविंग योर चेंजेस। ठीक है, एंड सी हाउ द की फिगर चेंजेस। तो जो भी हम लोग पैरामीटर सेटअप करते हैं, उस सेटअप वो पैरामीटर सेटअप होने के बाद में जो कैलकुलेशन रन होंगे और उससे आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो उसमें डेटा का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, नया डेटा जनरेट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमुलेट। ठीक है, और वो जो एक्टिविटी पूरी होती है, प्रोसेस होती है, उसे सिमुलेशन कहते हैं। तो जब डेटा सिमुलेट हो जाए तो वहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, फिर गो ऑफलाइन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अलर्ट्स है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन, अलर्ट का नाम, फेवरेट नेम, वर्जन, ये सब चीज़ पूछेगा, ये क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अलर्ट्स का मतलब क्या होता है, अलर्ट मालूम है ना आपको? राइट। आपकी टंकी में पानी ज़्यादा हो जाए, तो पानी जब गिरने लगे तो कोई अलार्म अगर बज जाए तो अलर्ट अलर्ट हो सकता है। उसी यस। हिसाब से हमारे पास में जब इन्वेंट्री होती है या कोई भी डेटा होता है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है हमारे लोकेशन पे, हाँ, और अगर नहीं है तो हम ऑलरेडी एक अलर्ट क्रिएट करके रखते हैं। तो अलर्ट में होता क्या है कि सपोज़ कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और मैंने वहाँ पे बोल दिया है कि अगर 25% से डेटा हमारे पास में कुछ कम हो तो तब मुझे एक अलार्मिंग या वार्निंग दो, या तो 25% से ज़्यादा हो जाए तो मुझे अलार्मिंग दो। तो वो जैसी वैसी कंडीशन आएगी तो वो वैसी वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को बंद कर देगा। ओके, राइट। तो उसे बस अलार्म कहेंगे। और यहाँ पे मास्टर डेटा वर्कबुक होता है,
तो जो डेटा हम ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं वो डेटा हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें जो आईबीपी सर्वर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ये फिल्टर्स होते हैं या कॉमन फिल्टर है। हम लोग क्लिक करेंगे, अभी कुछ नहीं क्योंकि मैंने प्लानिंग व्यू वगैरह कुछ क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रखते हैं तो प्रोडक्ट आईडी के साथ तो कुछ मेंटेन तो करना होगा ना हमें। तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, इतने सिर्फ सारे कौन सा प्रोडक्ट्स। वैल्यू चूज करना है वो कैसे समझ? वो मैं अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तो बस मैंने आपको एट्रीब्यूट बनाना सिखाया है। डेटा अच्छा। इंटीग्रेशन तो वही नहीं है अभी तक के, ठीक है। अभी ठीक। वो क्योंकि एक्सेल आईडी नहीं है आपके पास में, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें। वो एक्सेल ठीक। आईडी एक बार हम लोग ये कर लें ना, इंटीग्रेट कर ले, तो आपको फटाफट फटाफट उसमें कैसे डेटा इंटीग्रेट करना है, कौन सा डेटा, क्योंकि मैं करके दिखा दूंगा और आपके पास है हाँ, ही नहीं वो चीज़, प्रैक्टिस तो नहीं कर मतलब पाएंगे। ही नहीं रहेगा ना उस चीज़ का। हम्म। इसलिए क्योंकि प्लानिंग एरिया हमारा क्रिएट कहाँ हुआ है अभी, वो जो राइट। स्क्रैच वाला था वो क्रिएट ही नहीं हुआ ना। तो उसमें हमको सफिशिएंट एक छोटा सा ही प्लानिंग एरिया तो लेकिन वो बस जो स्क्रैच से मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कॉन्फ़िगरेशन जब आप कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वगैरह बनते हैं या आपको डिज़ाइन कराया था एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है कि हम बिजनेस में ना हम हर चीज़ स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हमें यही करना पड़ता है, ये यूनिफाइड एरिया पकड़ो, उसे कॉपी करो, दूसरा कोई और नाम दे दो और उस पर अपना डेटा को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सब चीज़ बनी हुई है। ये एक मिनट, पहले एक्सेल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ ऐड के ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे मास्टर डेटा भी कर सकते हैं या प्लानिंग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। और ये प्लानिंग ऑब्जेक्ट में, तो प्लानिंग ऑब्जेक्ट में जैसे आपको पता है प्लानिंग लेवल, ठीक है, तो उसमें फिर पीरियडिक बकेट जैसे रहेगी। आप यहाँ पे कैलेंडर वीक दिया है ना, वैसे ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें, ये कैलेंडर वीक है, ये मतलब पीरियड आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, ये एग्रीगेशन वाला कुछ चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे प्लानिंग लेवल है, लेकिन ये सब ना, ये जितने आपको दिए गए हैं डेड एंड लेवल के हैं। हम लोग ये मीडिएकर लेवल की परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमको क्या चाहिए, पीरियड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, लोकेशन चाहिए, कस्टमर चाहिए या करेंसी चाहिए, समझे, हम इस पर परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रकार के प्लानिंग लेवल, और जब भी हम कोई की फिगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें प्लानिंग लेवल चाहिए ही चाहिए। अगर प्लानिंग लेवल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग लेवल नहीं है तो आपका की फिगर बन नहीं सकता, आपका प्लानिंग एरिया कभी एक्टिव ही नहीं हो सकता, इस प्रकार से। यस और सर, यहाँ पे प्राइमरी की तो लगेगा ही नहीं तो बिल्कुल परफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही हम जब यहाँ पे आते हैं जैसे टाइम सेटिंग में, तो ये आपको पूछता है, जैसे हमने क्या किया है, हमने 2 साल पहले का डेटा लिया हुआ है, उसमें एक पास डेटा है जो सपोज हमने 2021 से लिया था, ये 20 से लिया था, 21 से। 21 से ना, 21 से डेटा, और कब तक लिया, 2024 के एंड तक के, 12, 25 के एंड तक। 25 के एंड तक के क्या, 5 साल। ओके 25 के एंड तक के, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 25 का एंड, ये 20 ही हुआ, 25 का एंड 2025 के एंड तक के, ठीक है, ऐसा इस टाइप का आपको बकेट वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है। ये बस अभी दिखा रहा हूँ, ये पे अभी स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हम चीज़ें सीख रहे हैं अभी, ठीक है। इनके प्रेजेंटेशंस आएंगे, मैं अभी तो पहला जो प्रेजेंटेशन हो तो उसके हिसाब से जो एसेंशियल, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी नोट में भी आपको बताया था कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ बस मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सही सही है। वहाँ पे कोई झूठ नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर सेव चेंजेस है, ये स्टोर करने के लिए आता है ऑप्शन, ये रिफ्रेश का ऑप्शन, और ये रिलोड कैच करता है कोई डेटा अगर मिस हो गया हो। यहाँ पे प्लानिंग जो लेवल होता है उसी प्रकार से आप प्लानिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, प्लानिंग ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं है, जैसे 2-3 मास्टर डेटा है तो उसकी जो आईडी रहेगी उसके कॉम्बिनेशन से जो प्लानिंग लेवल बनता है, तो वो जो आईडीज़ वगैरह जो मेंटेन करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, दैन ये क्रिएट मैनेज के ऑप्शन है सिनारियो में, मैनेज शेड्यूल और स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एप्लीकेशन जॉब्स है जिसे हम बैच जॉब भी कहते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला था कि ऑपरेटर्स होते हैं, ये कॉपी ऑपरेटर से हम कॉपी कर सकते हैं फोरकास्ट एरर का डेटा, फोरकास्ट एरर को चलाने के लिए देखते हैं, और इन्वेंट्री प्लानिंग को इन्वेंट्री प्लान करते तब देखते हैं।
फिर SNOP ऑपरेटर है, इसे सेल्स एंड ऑपरेशन का ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये दिखता कैसे है, तो आप जब क्लिक करेंगे इसे तो ये आपको पूरा पूछेगा। ये आप जब यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए हुए, आपको नया क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ड्यूरेशन देना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ को प्री डिफाइन करना पड़ता है। अगर ये प्री डिफाइंड है और टाइम प्रोफाइल में आपने मेंटेन किया है तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मैंने 2025 तक के मेंटेन करके रखा हूँ, और मैं 2026 के लिए देखना चाहता हूँ तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सेट ही नहीं किया वो डेटा। ठीक है, इसका मतलब यही है, वो गाना आपने सुना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ठीक है, तो जितनी चाबी आप यहाँ भरोगे वो उतना ही चलेगा। ठीक है, बियॉन्ड दैट इफ यू वांट टू सी समथिंग देन यू हैव टू अगेन रिकॉन्फिगर दोस थिंग। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे आपको सेट करने पड़ते हैं वर्जन वाइज, ये ऐसे। ये वर्जन्स का मीनिंग क्या है? बेस वर्जन वर्जन। का क्या होता है, जैसे आपके पास में डेटा होता है, आप जैसे सेल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है, आपके पास में ट्रांजैक्शन डेटा लगातार आते रहता है। ठीक है, तो अब वो डेटा मुझे प्रेडिक्शन देना है, और मेरे पास में वो डेटा लगातार अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, और वो अवेलेबल करवाने के बाद में जो फ्रेश डेटा को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो वो जो डेटा मेरे पास में अभी प्रोसेस हो रहा है उसे हम बेस लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में जब डेटा बढ़ते जाता है तो उसमें जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मालूम है, वैसे अप साइड वर्जन और डाउन साइड वर्जन। फिर उसमें डेटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको वर्जन कहा गया। और सीन का मतलब क्या होता है, सपोज ऑफिस में कोई चीज़ हो गया तो हम बोलते हैं सीन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑफिस एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है। ठीक है, उसमें कुछ सीन हो गया, तो सीन क्या हुआ, एडवर्ड सीन हुआ, नॉमिनल सीन था, या चिल सीन था। समझ में आ गया, तो वो नहीं, सिनारियो सीन बनते का हैं। मतलब क्या होगा? मतलब समझ में। सीन मतलब जैसे सपोज मैं डिमांड को प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब डिमांड प्लानिंग कौन सी कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम डिमांड प्लानिंग, मिनिमम डिमांड प्लानिंग। तो उस प्रकार से डेटा आप सेट, वो सीन आप सेट कर दीजिए वहाँ पे, आप क्या देखना चाहते हैं। तो जो भी सिनारियो आप दोगे वो सिनारियो में वो ऑपरेशन रिफ्लेक्ट होगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रॉम टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे ये ट्रेनिंग फॉर SOP का ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसे क्लिक करते हैं। देखिए ये डेटा आ गया यहाँ। ठीक है, ये ऐसा डेटा है हमारे पास में। अब मैंने एक ही जगह का डेटा मेंटेन किया है इसलिए उतना ही दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सीन बोल रहा था ना मैं आपको, अब ये सीन मैं क्रिएट करता हूँ और नाम क्या देता हूँ, ये शायद मैंने इन्वेंट्री चलाया था उस समय, ये सप्लाई प्लानिंग किया था मैंने। ठीक है, तो उसको मैं देखता हूँ कि सप्लाई प्लानिंग ये मेरा सीन है। ठीक है, अब मेरी इच्छा है मुझे सप्लाई प्लानिंग बोलना। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सप्लाई प्लानिंग ही रखा हूँ, आपको अगर लगता है कुछ चीज़ तो अलग रख दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर डेटा आपने कहीं किया तो शेयर हो जाएगा दूसरे बंदे को। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो कि आपका सीन क्रिएट होता है क्या। तो एक सेपरेट यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर में हेडलाइंस नहीं आ रही है यहाँ पे, देखो अभी कुछ क्रिएट, और यहाँ ये की फिगर से ऊपर की फिगर का भी हेडलाइन आ गया। सप्लाई प्लानिंग ये सीन है, राइट। ये क्या है, सीनारियो है। सिनेरियोस फॉर सप्लाई। ठीक है, और ये क्या है आपके की फिगर्स, और ये क्या है आपका लोकेशन हाँ। आईडी, हाँ। और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, जो भी होगा प्रोडक्ट्स। पता नहीं, अभी मेरे को मालूम नहीं इसमें। प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट 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 लोकेशन, और ये इस हिसाब से। वो शायद एक सेटिंग में वो चीज़ आया नहीं है ना, इस कारण से इस। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहीं पे फिर आते हैं वर्जन पे, तो मैनेज देखते हैं। अभी हमारे पास में फ्रॉम बोल रहा है,
यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बेस वर्जन टू डाउन वर्जन, ठीक है। हम्म, उसके लिए हमारे पास में उतना डेटा, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा हम बेस वर्जन से कैसे दूसरे वर्जन में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो डेटा इधर उधर होता है बेस वर्जन, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, अगर ये फ्रॉम मतलब ये सोर्स है और ये टू हम्म। मतलब ये टारगेट है, अच्छा, तो आप मतलब किस में बेस करें। वर्जन से अगर मैं हाँ हाँ, हमको आप कुछ बेस और वर्जन से, भी। ये बेस वर्जन टारगेट है, अब सपोज आपका डेटा डाउन वर्जन में है तो बेस वर्जन में शिफ्ट कर दो। जो भी आपको करना है आप करो, एन्यूमरेटेड एक्टिविटी आप कर सकते हो, मास्टर डेटा आप का भी कर सकते हो, की फिगर का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दो, अभी कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन जॉब है, ठीक है। अब ये अगर आपको यहाँ से परफॉर्म करना है तो यहाँ से कीजिए, यहाँ से नहीं करना है तो ये सिमुलेट के ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे मैं ह्यूरिस्टिक रन कर देता हूँ। हालांकि अभी कोई डेटा कोई मैनेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये रन हो रहा है। तो वो जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी ना एप्लीकेशन जॉब में, वो सब चीज़ यहाँ हम्म, पे अवेलेबल है सिमुलेट के ऑप्शन में, राइट। ठीक है। ऐसा है। तो मैम आज के लिए इतना ही, ओके। अभी आपको मैं एक शीट में प्रोवाइड करने वाला था ना कल, कुछ बनाने के लिए, हम्म, ठीक है। हम्म, तो मैं शीट प्रोवाइड करता हूँ, अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको, मैं भूल ठीक। जाता हूँ, और मैं ठीक है। कल ही जो एक्सेल मतलब एक्सेल का जो एक्सेस है वो मैं अभिमन्यु से कल ही मतलब सेट कर लेती हूँ अपने। हाँ हाँ, वो एक्सेल एडिन जो है वो अभिमन्यु से बोल दो कि उनके टेक्निकल टीम को बोलो कि वो आपकी इसमें डिप्लॉय कर दें, लगा दें, ठीक। 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 ठीक है, फिर हम लोग कल से परफॉर्म कर लेंगे। ठीक। तो अब पहले तो हम प्लानिंग एरिया बनाएंगे, लेकिन वो प्लानिंग एरिया के लिए आज जैसे मैंने आपको बताया है ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये जो है ना अपना टेस्ट 92, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्लानिंग हाँ, तो लिंक्स। यहाँ पे आपको क्या कर, आपकी मेन ड्यूटी क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे जो मैंने कल प्रोडक्ट मास्टर डेटा जैसे कस्टमर मास्टर डेटा है, तो आप पहले एट्रीब्यूट्स को देख लो, ये सब चीज़ें। हाँ, अगर यहाँ पे आप रहोगे और ये क्लिक करोगे ना तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसकी लेंथ और डेटा टाइप सब मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं देने का कारण क्या है, आप ये देख के भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको एडिशनली क्रिएट करना है ना, तो आप ये देख लें। बस आप क्या करना, ये जो आगे का ये जो दो इनिशियल है वो चेंज कर देना और क्रिएट करना, डेटा यही रखना, ठीक है। उसे क्रिएट करके देखना, क्योंकि ना अभी इंडिविजुअली भी सभी को मुझे ना वो हैंड्स ऑन डेटा देने में थोड़ा ये होता है कि बहुत लगता है। अभी लगातार मेरे पास अभी करीबन मेरे पास और 3-4 बैचेस हैं, ठीक है। अभी एक के बाद एक सबका सिलेबस अलग अलग जगह पे चल रहा है अच्छा। इसलिए दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ आप पहले तो ये देख लीजिए, आप पहले मेंटेन कीजिए ये कस्टमर चैनल ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट तो बस कस्टमर आईडी होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, इतना ही रहता है, कंट्री और ग्रुप इतना ही मेंटेन करते हैं, रीजन, अदरवाइज कुछ नहीं। बाकी आज तो खैर आज चिल रहो, आज कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल आता हूँ, कल से हम एक्शन मोड में आएंगे, और कल मैं आपका पहले तो प्लानिंग एरिया रहेगा, पहले हम प्लानिंग एरिया पूरा बनाएंगे स्क्रैच वाला, ठीक है। ठीक है। वो प्लानिंग एरिया एक बार बन जाए तो फिर हम की फिगर पे जाएंगे, और की फिगर का सेपरेट सेशन होगा, और की फिगर के सेशन में हमें पूरे लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। तो मैम आज के लिए इतना, ठीक है। ठीक। भली चलो। एक्सेल शीट में बोल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ बेस्ट ऑफ माई लिमिट, ठीक है, कैपेबिलिटी मैं कर पाता हूँ क्या। तो अगर हुआ तो मैं सेंड कर दूँगा, अदरवाइज़ मेरे सामने ही मैं आपको क्रिएट करने लगवा दूँगा, ठीक है। मेरे सामने ही ठीक। आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो। ओके मैम, ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, ओके। और कुछ पूछना है आपको, कोई है डाउट नहीं वगैरह? नहीं, अभी तक अभी कोई नहीं ना? मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगी या बताओ, नहीं देखूंगी बताओ चीजों बताओ, को। कन्फ्यूजन किस में हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो मतलब कन्फ्यूजन। कंफ्यूजन इन द सेंस मतलब ऐसे प्लानिंग एरिया देन की फिगर्स मतलब जो हाँ, तो अब एक मिनट ऑप्शंस में है वो एक रिप्रेजेंट एक क्या एक करता है। काम एक हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं। अभी मैं प्लानिंग एरिया कुछ नहीं करते, अभी तक हमने 2 एलिमेंट्स ही कॉन्फ़िगर किए थे ना,
कल मैं की फिगर लेता हूँ आपका सेशन, ठीक है। कल हम क्योंकि ना फिर मतलब नहीं आता, पहले की फिगर कंप्लीट कर देते हैं पूरा, ठीक है। वो की फिगर जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपको कैसे मैनेज करना है इस पे वो चीज़ समझ में आ जाएगी। कल हमारा प्रेजेंटेशन की फिगर पे ही रहेगा, ठीक है। प्लानिंग ठीक। लेवल, प्लानिंग ऑब्जेक्ट्स और की फिगर, ये तीन हमारे मेन चीज़ रहेंगे जो हमें सर बनाने के लिए बोलते एक हैं। चीज पूछना हाँ था। सर डू यू हैव एनी स्टडी मटेरियल, मतलब पढ़ने के लिए या जानने के लिए, मतलब कुछ हाँ हाँ स्टडी हाँ हाँ हाँ। मटेरियल्स वगैरह अगर आप ओके प्रोवाइड ओके, करते हाँ तो। हाँ 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 हाँ, वो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ आपको। अभी कहाँ तक की हुआ है हमारा, मैं करता हूँ आपको, देता हूँ, निश्चित रहो, देता हूँ वो मटेरियल आपको, ठीक है। चलेगा। चलिए चलिए, प्रोवाइड करता हूँ। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।